नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम इस वीडियो में ICAR और IARI के बारे में विस्तार से जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए आज जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बारे में। आज हम बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के बारे में। ICAR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसमें 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल कमीशन की स्थापना की, जिसने पूरे भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और समन्वय करने के लिए इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना की सिफारिश की। साथ ही 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगले वर्ष 1929 में ICAR की स्थापना होती है। 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। वर्ष 1965 में ICAR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल बने थे, जिन्होंने अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की थी। वर्ष 1966 में ICAR को कृषि समीक्षा टीम की सिफारिश पर पूरी तरह से स्वायत्त संगठन एंटोनॉमस बॉडी बनाया गया। वर्ष 1972 में गजेंद्र गाडकर समिति का गठन ICAR और उसके संस्थानों की भर्ती और व्यक्तिगत नीतियों की समीक्षा के लिए किया गया, जिसे 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1973 में कृषि अनुसंधान सेवा ARS शुरू की गई, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस। साथ ही ICAR के द्वारा वर्ष 1973 में ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधीन बनाए गए थे। वर्ष 1973 में ही कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड ASRB की स्थापना 1 नवंबर 1973 को गजेंद्र गाडकर समिति की सिफारिश के अनुसरण में एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में की गई। ICAR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। ICAR के प्रथम अध्यक्ष खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ICAR के अध्यक्ष हैं। यह बुक जब लिखी गई है तब अर्जुन मुंडा जी थे, लेकिन आज 2024 में प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो ICAR के अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो ICAR के अध्यक्ष हैं। जबकि ICAR का सर्वोच्च अधिकारी महानिदेशक DG डायरेक्टर ऑफ जनरल
होता है। आईसीआर के प्रथम डीजी डॉक्टर बीपी पाल 1965 में बने तथा वर्तमान 2023 में महानिदेशक डीजी डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं तथा आज भी 2024 में भी हिमांशु पाठक ही हमारे आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल हैं। साथ ही आईसीएआर के महानिदेशक डीएआरई कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ये जितनी भी जानकारी थी वो आईसीएआर से संबंधित थी। अब हम जानेंगे आईएआरआई के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे के तहत बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। सर्वप्रथम यूएसए के एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी पिप्स द्वारा 9 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य भवन में पिप्स प्रयोगशाला, पिप्स लैबोरेटरी का निर्माण किया गया। वर्ष 1911 में आईआरआई को इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया गया। वर्ष 1934 में बिहार के पूसा में भयंकर भूकंप और बाढ़ से इमारत क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो गई और वर्ष 1936 में इसको आईएआरआई नई दिल्ली के पूसा रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। यानी जो बचा कुछ मटेरियल था वहाँ पर, जो रिसर्च से संबंधित चीज़ें बची हुई थी, उनको बाद में 1936 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ और 1936 में ही बी विश्वनाथन को आईएआरआई के पहले भारतीय निदेशक के रूप में चुना गया। वर्ष 1947 में आईएआरआई का नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान से बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। यानी इंपीरियल को हटाकर इंडियन कर दिया गया, यानी इसका पूरा नाम अब हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ष 1958 में आईएआरआई को यूजीसी वर्ष 1958 में आईआरआई को यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई और पीजी स्कूल की स्थापना की गई। अब आईआरआई के बारे में कुछ शॉर्ट में जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आईएआरआई की स्थापना पूसा बिहार में होती है 1905 को। 1934 में यहाँ भूकंप आता है। 1936 में यहाँ का जो मटेरियल था उसको 1936 में लाकर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है। आईएआरआई की बेकार उस बिल्डिंग को एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ये समस्तीपुर बिहार में स्थित है और इसको ये जो नाम दिया गया 3 दिसंबर 1970 को इसका नाम डॉक्टर
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। आइए अब हम जानते हैं कृषि से संबंधित यूएन द्वारा घोषित महत्वपूर्ण वर्ष। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण वर्ष दिए गए हैं, उनको हम बारी बारी से जानते हैं। वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल घोषित किया गया। 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष कहा गया। 2007 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष। 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष। 2009 को अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष फॉरेस्ट के रूप में मनाया गया। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता कोऑपरेटिव वर्ष मनाया गया। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इंटरनेशनल सोयल ईयर के रूप में मनाया गया। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहनी पल्सेस वर्ष के रूप में मनाया गया। 2017 को अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन पर्यटन विकास वर्ष सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट ईयर घोषित। वर्ष 2019 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष। वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्लांट हेल्थ ईयर। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कुटीर मछली पालन एवं एक्वाकल्चर वर्ष के रूप में मनाया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। 2024 को अब जो प्रेजेंट टाइम में है इसको अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2025 को नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेनी लैंड एंड पेस्टोरालिस्टिस के रूप में मनाया जाएगा। आगे अब हम कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर आप AGTA या UP, TGT, PGT किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए आगे बात करते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और ये 1950 से मनाया जा रहा है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस 1949 से मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई जनसंख्या से संबंधित है तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 16 जुलाई को अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि ICAR की स्थापना होती है। कब? 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना होती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस O3 डे मनाते हैं।
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर कृषि शिक्षा दिवस ICAR द्वारा मनाया जाता है। अभी हमने IARI के बारे में पढ़ा था, तब जो पूसा बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया, वो डेट थी 3 दिसंबर 1970 को। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस होता है, इसीलिए इसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। सोयल एंड वाटर ए रिसोर्स ऑफ लाइफ इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सोयल डे 2023। सोयल एंड वाटर ए रिसोर्स ऑफ लाइफ, ये 2023 की थीम है। वर्ष 2024 की जो थीम रखी गई है, केयरिंग फॉर सोयल, मेजर, माइनर, मैनेज, ये 2024 की थीम रखी गई है वर्ल्ड सोयल डे की। कहते हैं 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है डॉक्टर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर।